नमस्कार। मैं कैरियर हेल्प बाय मनीष पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के शिक्षा के दौर में कक्षा 12 के बाद में एक परेशानी पैदा हो जाती है कि आगे के कैरियर में हम क्या करें। इसी को लेकर मैं 4 ईयर BSc B.Ed BA B.Ed कोर्स के लिए आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 4 ईयर कोर्स जो BSc B.Ed है, इंटीग्रेटेड कोर्स कह सकते हैं हम, वो हर साल आयोजित करवाती है। इस बार भी इस NCET के तहत देश की कई IITs, रीजनल कॉलेज के साथ साथ CUT को शामिल करते हुए न केवल राज्य की बल्कि अन्य प्राइवेट कॉलेजों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस पाठ्यक्रम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च रखी गई है और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल के लास्ट वीक में 29 तारीख को होगा। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी के लिए अब मैं आपको इसकी साइट पर ले चलता हूँ। चलिए। यानी कि NCET के तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सिलेक्शन हेतु परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत इस सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और IITs, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी और रीजनल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें 25-26 के सेशन हेतु एडमिशन का आयोजन करवाया जाता है। इस टेस्ट के तहत कैंडिडेट का 12th बेस पे एग्ज़ाम होता है। इसमें MCQs लेवल का पेपर होता है, जिसमें टेस्ट कैंडिडेट की लैंग्वेज के तहत 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। फिर डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो 3 सेलेक्ट करने पड़ते हैं और वो भी क्लास 12 के बेस पे। अब उसका सिलेबस 12 के बेस पे ही होता है जो कि उस कैंडिडेट ने पढ़ा है 12th में। फिर 2-3 और फिर अगला पेपर होता है GT का, जनरल टेस्ट का, और एक पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इन पेपर के आधार पर जो उनकी मेरिट के अनुसार IITs, रीजनल कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, CUT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के तहत इनका एडमिशन होता है। अब जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उसमें 38 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ता है सेक्शन 1 के तहत। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट में 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कोई भी 3, जो कि उस कैंडिडेट ने अपने 12th में पढ़ाई की थी। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर GT। इस तरह से ये 7 पेपर होते हैं। इसमें टोटल 181 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें अटेम्प्ट 160 ही करने पड़ते हैं। इन 160 के आधार पर मेरिट निर्धारण की जाती है और उस मेरिट के आधार पर जो यूनिवर्सिटी या IIT या रीजनल इंस्टीट्यूट को कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है, उसकी मेरिट के अनुसार उसका सिलेक्शन किया जाता है। अब इसमें अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वेट करें। मैं आपके लिए शीघ्र ही मॉडल टेस्ट पेपर लेके आ रहा हूँ, जिनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को सेलेक्ट करके मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं।